रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बलूचिस्तान के लिए स्पेशली हमारे पास जॉब्स हैं। यहाँ पे आपके पास चार कैटेगरी के जॉब्स हैं। कुछ में आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपने अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। जब आप उस पेज पे चले जाएंगे तो वो वहाँ से आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं देन आप ये वीडियो देखें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें जो मेनली हमारे पास जो दो पोस्ट है जो मैं कहता हूँ आप उस पर अप्लाई करें। एक हमारे पास जो असिस्टेंट डायरेक्टर आप देख सकते हैं, थर्ड नंबर पे है। और चौथा हमारे पास असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर जो एनसीआर का होता है। इसमें हमारे पास एक 15 और 16 स्केल के हैं, और दूसरा हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो हमारे पास ऑपरेशनल का है, वो 17 ग्रेड का है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास अब आप देख सकते हैं नंबर 3 में हमारे पास 16 पोस्ट्स हैं, और फोर्थ नंबर एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 20 पोस्ट है बलूचिस्तान के। और दूसरी बात आप याद रखें, आपसे बैचलर्स की डिग्री मांगी जा रही है। 16 जो ईयर एजुकेशन है उसमें मैक्सिमम आपका जो ग्रेड है वो बी होना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो लास्ट सीजीपी है वो 2.7 इसकी रिक्वायरमेंट है। इन सब में आप देख सकते हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट है सीजीपी की वो 2.7 है। इससे नीचे जो है ना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अप्लाई करने का बेसिकली प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को समझ लें कि इसको फिल कैसे करना है, उसके बाद आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। जी, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें हमारे पास जो जॉब्स हैं उनको आप देखें कि हमारे पास सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको कहा था वो ये है कि आर यू आ एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर नॉट। इससे पहले आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म है आपके पास। इसमें आपने क्या क्या करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद आपने वो करके अपने फॉर्म को सबमिट करना है। आखिर में आपने अंडरटेकिंग लाजमी करनी है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको आएगा कि जो पोस्ट है उस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं। ठीक है। और आपने किस पोस्ट पे, हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने इस यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद आप देखें कि आपका जो बलूचिस्तान है कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखें ऑपरेशनल डायरेक्टर टेक्निकल, ये है बलूचिस्तान का। ठीक है। इसमें बीपीएस 19 का है, इसमें बलूचिस्तान है। और उसके बाद 17 इसमें बलूचिस्तान है, और लास्ट में 15 और जो मैंने आपको बताया था जिसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम आपने किसी एक के ऊपर क्लिक करना है जो बलूचिस्तान जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे अगर आप करेंगे कि नो आई एम नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको ये एक अलर्ट आएगा कि भाई जो अनएम्प्लॉयड है या प्राइवेट सेक्टर है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। ये पहले जो वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था। तो आपने क्या करना है, आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने अपने जो करंट पोजीशन है या डेजिग्नेशन है वो लिखना है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी जो पोजीशन ऑफ एम्प्लॉइंग है वो क्या है। ठीक है। और उसके बाद बीपीएस 15 है, और उसके बाद आप किस डिपार्टमेंट से हैं, अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम है, और कब से है। ठीक है। सिंस आप कब से है वो आपने लिखना है। और इसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। अब आप देखें कि आपकी जो सर्विस है उसकी अपॉइंटमेंट कब हुई, वो डेट आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर आप रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हैं, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने रिटायरमेंट डेट यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है गवर्नमेंट जॉब में, वो आपने इस फॉर्म में फिल कर देना है। ठीक है। इस सेक्शन में। और उसके बाद डेपुटेशन इन बीआईएसपी, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि आप इससे पहले बीएसपी के नुमाइंदे रह चुके हैं, बीएसपी में काम कर चुके हैं। अगर आप बीएसपी में काम कर चुके हैं एज अ एम्प्लॉय तो यहाँ पे आप यस लिखें। ठीक है। उसके बाद उस फॉर्म का नंबर, ठीक है, उसके बाद टू आप फॉर्म का नंबर आप देखें, फॉर्म कब से और कब तक आपने यहाँ पे किया हुआ है तो आप लिखें। उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद आप अपना जो स्केल है वो यहाँ पे लिखें। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी सिंपल। उसमें कैंडिडेट का नाम है, और उसके बाद फादर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर आप लिखेंगे, आप मेल है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद
CNIC नंबर, वो जो 13 डिजिट का CNIC है विदाउट डैश आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल है। और उसके बाद ईमेल, आप ये आपका ईमेल है ऑफिशियल ईमेल जो आपके मोबाइल में एक्टिव है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे आ जाए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे फिल आउट करना है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास मैट्रिक है, SSC है, उसके बाद इंटरमीडिएट है, उसके बाद बैचलर्स की डिग्री है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका PhD किया हुआ है वो भी आप ऐड मोर में कर सकते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर आपने लिखना है, किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से। डिवीजन मैं आपको बता चुका हूँ, जो CGP है 2.7, इससे नीचे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक होगा। ये आपकी हो गया ये। और उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई कोर्स किया, सर्टिफिकेट किया, अगर आपके पास कोई इस तरह की एडिशन चीज़ है तो वो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद पोस्टिंग एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। और उसके बाद ये आप करें कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन से, आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कौन से डिपार्टमेंट से, और आपकी जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे आपने यहाँ पे पुट कर देना है। और उसके बाद ये जो BS लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने अपना जो स्केल है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म 2 आप कब से हैं और यहाँ पे आपने फॉर्म और ये लिखना है। और उसके बाद 2 आप कब तक है। और उसके बाद रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट ये करें, ठीक है। आप तो रेगुलर है तो रेगुलर लिखेंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करें, अटैच, यहाँ पे आप अपना CV अटैच करेंगे, जो आपका CV होगा और उसमें आपके सारा प्रोफाइल होगा, आपका डेटा हो जाएगा। और उसके बाद अंडरटेक करना है। अंडरटेक क्या करना है कि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं इसके साथ, कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपने फॉर्म को सबमिट करना है। तो जो है आप सब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको आपकी जो ईमेल है वो आ जाएगा सिलेक्शन और रिजेक्शन का, इंटरव्यू का। वो बाद का जो मसला है वो आपको मैसेज भी आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें। अगर आपने अप्लाई करने के प्रोसीजर में मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे प्रोफाइल पे चाहे व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल दिया हुआ है, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।